Hello, dear ladies and gentlemen. Somebody suggested me to start a series wherein I'll be reading out a passage and thereafter I will be translating it into Hindi. So let's get started. So, ladies and gentlemen, today I am going to talk about the 12 important points to be considered while attending your child's parents teacher meeting, that is PTM. जब हम अपने बच्चे के पीटीएम को अटेंड करने जाए तब हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक एक करके इसे इंग्लिश में बताऊंगी और उसके साथ मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते जाऊंगी। तो पहला पॉइंट है बी ऑन टाइम। अराइव ऑन टाइम टू शो रिस्पेक्ट फॉर द टीचर शेड्यूल। रिस्पेक्ट यानी कि आदर सम्मान, शेड्यूल यानी कि समय सारिणी जो उन्होंने एक टाइम दिया होगा आपको अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, आपको आपके बच्चे के लिए एक टाइम अलॉट किया गया होगा। तो समय पर पहुँचे, शिक्षक के समय का सम्मान करते हुए समय पर पहुँचे। यानी कि आपके बच्चे के रोल नंबर के वाइज 10 to 11 का अगर टाइम स्लॉट है तो आप उसी टाइम पर जाएं। प्रिपेयर क्वेश्चंस। Think about any concerns or questions you have about your child's progress. Concerns यानी कि कोई भी सवाल या कोई भी चिंता अगर है आपको अपने बच्चे को लेकर, कुछ खास आपके मन में है तो वो उसके लिए उसका कंसर्न कहलाएगा। प्रोग्रेस यानी कि प्रगति, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कैसा डेवलप कर रहा है क्लास में। तो थिंक अबाउट एनी कंसर्न्स और क्वेश्चंस यू हैव अबाउट योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। प्रश्न तैयार करके जाएं, अपने बच्चे की प्रगति के बारे में कोई भी सवाल या चिंता सोच कर जाएं। बी काम एंड ओपन। स्टे काम एंड ओपन माइंडेड इवन इफ यू हियर समथिंग यू डोंट लाइक। शांत और खुले मन से जाएं। ओपन माइंडेड यानी कि खुले मन से। आप अपने मन में कोई भी ऐसी भावना ना रखें जो कि थोड़ी नेगेटिव की ओर जाए, क्योंकि टीचर हो सकता है कुछ पॉजिटिव कहे, कुछ नेगेटिव कहे, कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो कि आपको सुनने में अच्छा ना लगे, पर आपको खुले मन से जाना है और उसे अच्छे से लिसन करना है, अच्छे से उससे टीचर का सम्मान करते हुए आपको उससे सुनना है बिना किसी नेगेटिविटी के साथ। तो शांत और खुले मन से रहे। यदि आपको कुछ नापसंद सुनने को मिले तो भी शांत और खुले मन से प्रतिक्रिया करें। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेज अबाउट योर चाइल्ड। ध्यान से सुने, शिक्षक द्वारा आपके बच्चे के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उस पर ध्यान दें। Ask for specific examples. Request examples of your child's work or behavior to better understand the feedback. Specific यानी कि खास, विशिष्ट। Example यानी कि उदाहरण। Behavior यानी कि व्यवहार। Feedback यानी कि सुझाव, यानी कि आपको क्या कहा जा रहा है किसी चीज़ के बारे में, वो उसका फीडबैक कहलाएगा। तो विशिष्ट यानी कि खास उदाहरण पूछें, अपने बच्चे के काम या व्यवहार के उदाहरण को पूछें ताकि आपको बेहतर समझ मिले। जैसे वो क्लास में कैसा कर रहा है, जैसे टीचर ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो वो कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे पा रहा है, क्या वो क्लास में बोलने में शाई तो नहीं है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा और इस तरह के प्रश्न, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप टीचर से बेझिझक पूछ सकते हैं। डिस्कस स्ट्रेंथ्स। आस्क अबाउट योर चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड हाउ टू इनकरेज देम। इनकरेज यानी कि बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। मजबूत पक्षों पर चर्चा करें। अपने बच्चे की ताकत के बारे में पूछें और उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है इस पर चर्चा करें। फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। Talk about areas where your child needs to improve and how you can help. सुधार पर ध्यान दें। उन क्षेत्रों पर बात करें जहां आपके बच्चे को सुधार की आवश्यकता है और आप कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे कोई खास स्किल है जिसमें कि बच्चा कहीं पे अटक रहा है या थोड़ा कमज़ोर है, तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि उसे कैसे और इम्प्रूव किया जा सके, उसे और कैसे बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए
कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज की ज़रूरत है या कोई ख़ास ऐप की ज़रूरत है जो कि उस क्वेश्चन को या उस स्किल को और डेवलप करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में अलजेब्रा का टॉपिक है, तो उसे टीचर कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दे के, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दे के बच्चे को और अच्छे से समझा सकता है, या पेरेंट्स उसे दोबारा रिवाइज करवा सकते हैं घर पे। तो इस तरह से आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। टेक नोट्स यानी कि पॉइंट्स को लिखना। राइट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण बातें नोट करें ताकि बाद में याद रख सके। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है आप बाद में भूल जाए, तो उन्हें आप एक जगह अपने किसी ऐप पे या नहीं तो किसी छोटी सी डायरी को लेके जाए या कोई चिट बना ले और टीचर की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख दें। बी सपोर्टिव यानी कि समर्थन देना। शो दैट you are supportive of both the teacher and your child's learning. समर्थक बने रहे। शिक्षक और आपके बच्चे के अध्ययन के प्रति समर्थन दिखाएं। आप टीचर को भी सपोर्ट करें और आप अपने बच्चे के स्टडी से रिलेटेड जो भी फीडबैक दिया जा रहा है उसको भी सपोर्ट करें। डिस्कस होमवर्क एंड स्टडी हैबिट्स। Talk about your child's homework routine and how they study. होमवर्क और अध्ययन की बातों पर चर्चा करें। अध्ययन यानी कि स्टडी हैबिट्स। अपने बच्चे के होमवर्क की दिनचर्या और अध्ययन की आदतों के बारे में बात करें। जैसे कि आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि उसके स्टडी का ये रूटीन है, तो क्या इस रूटीन से बच्चा सही से परफॉर्म कर रहा है, क्लास की डिस्कशन में परफॉर्म कर रहा है, या फिर इस रूटीन को कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप उसके घर के रूटीन और होमवर्क के पैटर्न को भी टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टे पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, एक सही दिशा में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने की आदत को हम पॉजिटिविटी, सकारात्मकता कहते हैं। फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एंड वर्क टुगेदर टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें और समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम करें। फॉलो अप यानी कि चेक करना। कोई भी चीज़ के प्रोग्रेस को या डेवलपमेंट को, किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को आप बाद में जब चेक करते हैं तो उसे फॉलो अप कहते हैं। If necessary, ask how you can follow up on any concerns discussed. फॉलो अप करें, अगर आवश्यक हो तो किसी भी चिंता पर चर्चा करने के बाद फॉलो अप कैसे किया जा सके इस पर बात करें। एंड विथ कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग करना, समर्थन करना। तो पीटीएम को एंड कैसे करें? एक सहयोग की भावना से टीचर से के साथ एक मिलजुल कर काम करने की भावना से पीटीएम को एंड करें। एक्सप्रेस विलिंगनेस टू वर्क टुगेदर। आप टीचर को ये शो करें कि आप टीचर को सपोर्ट करते हुए आप और टीचर दोनों मिलकर बच्चे के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की ओर काम करेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि आई अप्रिशिएट योर फीडबैक एंड सजेशंस। वी आर ईगर टू कंटिन्यू सपोर्टिंग द चाइल्ड्स नेम एट होम। लेट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प देम थ्राइव। आप टीचर को कहें कि आप टीचर के द्वारा दिए गए सुझाव और जो भी उन्होंने सजेशन दिया है आप उसकी सराहना करते हैं और आप ईगर यानी कि उत्सुक हैं, अपने चाइल्ड को घर पर भी सपोर्ट करने के लिए उत्सुक हैं। और आप टीचर के साथ मिलके, हम दोनों मिलके, आप ऐसा कह सकते हैं कि हम और आप मिलकर इस डायरेक्शन में और काम करें ताकि बच्चे को सपोर्ट मिल सके और वो और बेहतर परफॉर्म करे। स्टे ओपन टू फीडबैक। इज देयर एनीथिंग एल्स यू थिंक वी शुड फोकस ऑन टू सपोर्ट देयर ग्रोथ। आप टीचर को ये कह सकते हैं कि और कुछ भी पॉइंट हो जो कि आपको लगता है जिस पर हमें काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ताकि उसके ग्रोथ को, चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट मिल सके, वो और बेहतर आगे बढ़ सके।
तो इन्हीं बातों से पीटीएम को आप एंड करें। This approach fosters a positive, constructive discussion with the teacher, ensuring that you get valuable insights. Approach यानी कि तरीका, पैटर्न, fosters यानी कि बढ़ावा, कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक, किसी चीज़ को सही दिशा में बनाने के प्रोसेस को हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। इंश्योर यानी कि लागू करना, चेक करना कि वो सही दिशा में हो रहा है यानी वैल्यूएबल यानी कि अनमोल, मूल्यवान, इंसाइट यानी कि दृष्टिकोण, नज़रिया। तो इन सभी बातों को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए हम एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन को बढ़ावा दे सकते हैं, एक सकारात्मक और एक डेवलपमेंटल कोर्स ऑफ एक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। टीचर के साथ मिलकर जुलकर आगे काम कर सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कुछ मूल्यवान रिजल्ट्स मिल सके और ओवरऑल हमें पॉजिटिविटी और वैल्यूएबल इंसाइट मिल सके। तो आई होप you liked this podcast, and if you liked it, please do not forget to hit the like and subscribe button. Thank you.